नमस्कार दोस्तों। सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें लोभ, अहंकार और करुणा का त्याग करना होगा। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी सच्चे सुख की खोज इसी पर आधारित है। प्राचीन भारत में मगध राज्य का एक छोटा सा गांव था, जहां एक धनवान व्यापारी सोमदत्त अपने परिवार के साथ रहता था। सोमदत्त के पास अपार धन संपत्ति थी। उसकी हवेली में सभी सुख सुविधाएं थी और उसके पास इतने सेवक थे कि उसके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद सोमदत्त के मन में हमेशा एक असंतोष बना रहता था। उसे लगता था कि वह अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति नहीं पा रहा है। सोमदत्त की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह कई बार सोचता था कि आखिर क्या कारण है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह संतुष्ट नहीं है। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बताया कि जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी हैं। उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को समझा है और उनके पास जाकर सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। सोमदत्त ने सोचा कि क्यों ना उस परमात्मा से मिलकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त किया जाए। एक दिन सोमदत्त ने महात्मा से मिलने का निर्णय लिया। वह अपने एक सेवक के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता कठिन और उबड़ खाबड़ था, लेकिन सोमदत्त दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता रहा। अंततः वह उस स्थान पर पहुंचा जहां महात्मा निवास कर रहे थे। महात्मा बुद्ध एक साधारण सी कुटिया में रहते थे जो पेड़ों से घिरी हुई थी। जब सोमदत्त महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने ध्यान में लीन है। सोमदत्त ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने सोमदत्त को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम यहां क्यों आए हो? सोमदत्त ने महात्मा बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मेरे पास अपार धन संपत्ति है, लेकिन फिर भी मैं काफी परेशान हूं और मैं अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। महात्मा बुद्ध ने सोमदत्त की बात को ध्यान से सुनी और फिर बोले, वत्स, सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सोमदत्त ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जी महाराज, मैं तैयार हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो कल सुबह एक खाली झोला लेकर मेरे पास आना। मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा जिसे पूरा करने में तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। सोमदत्त ने महात्मा बुद्ध की बात मान ली और अगले दिन खाली झोला लेकर आने का वादा किया। अगले दिन सोमदत्त महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध ने उसे जंगल के विभिन्न स्थानों पर भेजा और कहा, इस जंगल में कई प्रकार के फल, फूल और जड़ी बूटियां हैं। तुम्हें इन्हें इकट्ठा करना है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि तुम केवल उतना ही ले सकते हो जितनी तुम्हें आवश्यकता है। सोमदत्त ने झोला लिया और जंगल की ओर निकल गया। जंगल में उसे बहुत से आकर्षक फल और फूल मिले, लेकिन उसने महात्मा बुद्ध की बात को याद रखते हुए केवल उतने ही फल और फूल इकट्ठे किए जितनी उसे आवश्यकता थी। उसने लोभ का त्याग करते हुए अपने झोले को भरा और महात्मा बुद्ध के पास वापस लौट आया। महात्मा बुद्ध ने झोला देखा और कहा, वत्स, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। लोभ का त्याग करना ही सच्चे सुख का पहला कदम है। जब हम अपने भीतर के लोभ को निकाल देते हैं तो हमें सच्ची शांति का अनुभव होने लगता है। महात्मा बुद्ध ने सोमदत्त की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा होगी। तुम्हें इस गांव में जाकर कुछ दिनों तक साधारण जीवन व्यतीत करना होगा। वहां तुम्हें किसी को यह नहीं बताना है कि तुम कौन हो। तुम्हें गांव के लोगों के साथ मिलकर उनके जीवन को समझना होगा और अपने अहंकार को त्यागना होगा। सोमदत्त ने इस चुनौती को स्वीकार किया और गांव की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वहां एक साधारण किसान के रूप में रहने लगा। उसने वहां के लोगों के साथ खेतों में काम करना शुरू किया, उनकी समस्याएं सुनी और उनके साथ मिलकर एक साधारण भोजन किया। इस दौरान उसने किसी को भी अपने धनी व्यापारी होने का परिचय नहीं दिया। गांव में रहते हुए सोमदत्त ने महसूस किया कि कैसे गांव के लोग
अपने साधारण जीवन में भी खुश और संतुष्ट रहते हैं। उन्होंने अपने अहंकार को त्यागते हुए उनके साथ मिलकर काम किया और सच्चे सुख का अनुभव किया। कुछ दिन बाद सोमदत्त फिर वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैंने गांव में रहकर अहंकार का त्याग किया और वहां के लोगों के साथ मिलकर सच्चा सुख का अनुभव किया। सोमदत्त की बात सुनने के बाद महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, अहंकार का त्याग करना सच्चे सुख की ओर बढ़ने का दूसरा कदम है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होने लगता है। महात्मा बुद्ध ने सोमदत्त से आगे कहा, अब तुम्हारी तीसरी और अंतिम परीक्षा होगी। इस बार तुम्हें करुणा का अभ्यास करना होगा। इस गांव के पास एक झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला रहती है जो बहुत दिनों से बीमार है और उसकी देखभाल करने वाला वहां कोई नहीं है। तुम्हें वहां जाकर उसकी देखभाल करनी होगी और उसे ठीक करने का प्रयास करना होगा। सोमदत्त ने इस परीक्षा को भी स्वीकार किया और बूढ़ी महिला की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि महिला बहुत ही कमजोर और बीमार पड़ी है। उसने तुरंत उसकी देखभाल करनी शुरू कर दी। सोमदत्त ने महिला को खाना खिलाया, उसकी दवाइयां उसको दी और उसकी झोपड़ी को साफ सफाई की। कुछ दिनों तक सोमदत्त ने उस बूढ़ी महिला की देखभाल पूरे मन से की। धीरे धीरे महिला की तबीयत में सुधार होने लगा। एक दिन जब महिला पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसने सोमदत्त को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने मेरी जान बचाई है, भगवान तुम्हारा भला करे। सोमदत्त ने यह सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि करुणा का अभ्यास करना सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ने का अंतिम कदम है। वह तुरंत महात्मा बुद्ध के पास वापस लौटा और उन्हें अपनी सारी बातें बताई। महात्मा बुद्ध ने सोमदत्त की ओर देखा और कहा, वत्स, तुमने तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास किया है। अब तुम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हो। लोभ, अहंकार और करुणा का त्याग करना ही सच्चे सुख का मार्ग है। जब हम इन तीन चीजों को अपने जीवन से हटा देते हैं तो हमें अपने भीतर ही सच्ची शांति और संतोष प्राप्त हो जाता है। सोमदत्त ने महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया और उनसे विदा ली। जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। उसे अब किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। वह पूरी तरह से खुश और संतुष्ट था। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया और गांव के विकास में योगदान देने लगा। सोमदत्त के इस नए दृष्टिकोण ने गांव में भी बड़ा बदलाव लाया। गांव के लोग उसकी उदारता और करुणा से प्रेरित हुए और उन्होंने भी एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। गांव में शांति और सुख का माहौल बनने लगा और लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। सोमदत्त ने अपने जीवन में सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त करने के लिए जो परीक्षाएं दी थी, उन्होंने उसे न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी समृद्ध किया। उसके प्रयासों ने गांव में एक नई जागरूकता और सामूहिकता को जन्म दिया, जिससे गांव में एकता और प्रेम का भाव विकसित हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें लोभ, अहंकार और करुणा का त्याग करना होगा। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें संतुलित, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की दिशा में जीने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और प्रेम और करुणा के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।